हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑलमोस्ट कल ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में एक काम है जो कि आपको करना है, वो है एमएसएमई क्रेडिटर्स का पेमेंट। यदि आपने 31 मार्च 2024 तक अपने जितने भी एमएसएमई क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट नहीं किया है तो आपके जो खर्चे हैं वो डिसअलाउड हो जाएंगे और आपको उस पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 ऐसे केसेस जहां पे एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट, आपके जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के ओपनिंग क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है उस पर आपके एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी कि आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान अगर किसी से परचेज की है और वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आप पे एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेकंड, यदि आपका क्रेडिटर अनरजिस्टर्ड है यानी कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में भी एमएसएमई के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। थर्ड है, यदि आपका क्रेडिटर एमएसएमई में रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो ट्रेडर है तो उस केस में भी एमएसएमई के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। फोर्थ, यदि आपके क्रेडिटर माइक्रो और स्मॉल के अलावा है तो भी एमएसएमई के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी कि अगर वो मीडियम एंटरप्राइजेज है तो एमएसएमई के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिफ्थ, यदि आपके क्रेडिटर ऐसे हैं जिनसे आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज कर रखा है या कोई फिक्स असेट्स परचेज की है तो उस केस में भी एमएसएमई के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। लास्ट, यदि आप अपनी इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पर शो करते हैं यानी कि आप अपना आईटीआर सेक्शन 44 एडी में फाइल करते हैं तो उस केस में भी एमएसएमई के रूल आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, सेक्शन 44 एडी में टर्नओवर में एक मेजर चेंजेस हुआ है इस साल। यानी कि अगर आपके जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल मोड में है यानी कि आपकी सेल 95% या उससे ज़्यादा डिजिटल मोड में है तो आपके टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी, अदरवाइज आपके टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ ही रहेगी। लेकिन यदि आप पे ऑडिट एप्लीकेबल होती है या आप सेक्शन 44 एडी में अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आप पे एमएसएमई के रूल एप्लीकेबल होंगे। अब आपका क्रेडिटर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है ये कैसे पता लगा सकते हैं, तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है और उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाकर आपको चेक करना है। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्रेडिटर है वो ट्रेडर है, माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो ये 6 केसेस है जहाँ पर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।